माय नेम इज निशांत और आज हम पढ़ने वाले कि सी शार्प में पार्शियल क्लास क्या होती है। सो लेट्स स्टार्ट। पार्शियल क्लास को सी शार्प 2.0 में इंट्रोड्यूस किया गया था एंड ये हमें अलाउ करता है कि हम एक क्लास को मल्टीपल क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि फिजिकली जो एक सोर्स फाइल आई मीन एक जो क्लास का कंटेंट होगा हम उसे मल्टीपल क्लासेस के अंदर डिवाइड कर लेंगे, बट लॉजिकली जैसे ही वो कोड कंपाइल होगा तो कंपाइलेशन के टाइम पे दैट विल बी कॉल्ड एज अ सिंगल यूनिट। इसका मतलब वो फिर लॉजिकली एक क्लास ही कहलाएगी। पार्शियल क्लास बनाने के लिए हम पार्शियल कीवर्ड का यूज करते हैं। जिस तरीके से हम एक क्लास को मल्टीपल क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, सेम वे में हम स्ट्रक्ट एंड इंटरफेस को भी मल्टीपल स्ट्रक्ट और मल्टीपल इंटरफेसेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको समझ लेते हैं। सपोज कीजिएगा आपके पास एक कंक्रीट क्लास है जिसका नाम एम्प्लॉय है एंड देन उसके अंदर 4 प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर एंड सैलरी। एंड उसके अंदर 2 मेथड है, डिस्प्ले फुल नेम एंड डिस्प्ले एम्प्लॉय डिटेल्स, राइट। अब आप क्या काम करना चाहते हैं, सेम क्लास को स्प्लिट करना चाहते हैं पार्शियल क्लास में, राइट। तो उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, 2 पार्शियल क्लास बनानी पड़ेगी, राइट। पार्शियल एम्प्लॉय 1 एंड पार्शियल एम्प्लॉय 2। दोनों क्लास को बनाने के लिए हम पार्शियल कीवर्ड का यूज करेंगे। जो पार्शियल एम्प्लॉय 1 होगी उसके अंदर हम चारों प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे एंड देन जो पार्शियल एम्प्लॉय 2 होगी उसके अंदर हम मेथड को डिफाइन कर देंगे। जैसे ही आप ये काम करेंगे आप देखेंगे कि हमने एक क्लास को मल्टीपल क्लासेस में डिवाइड कर लिया है, राइट। बट द थिंग इज कि जो पार्शियल क्लास 1 की जो प्रॉपर्टीज है हम उनको पार्शियल क्लास जो पार्शियल एम्प्लॉय 2 है उसके अंदर एक्सेस कर पाएंगे, और जो हमारे पास पार्शियल एम्प्लॉय 2 क्लास के फंक्शंस है उनको हम पार्शियल एम्प्लॉय 1 क्लास में भी यूज कर पाएंगे। अब इसको समझते हैं कि कैसे। ठीक है, सबसे पहले मैं इस कोड को कमेंट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पे एक डिस्प्ले मेथड था जो कि पार्शियल, सबसे पहले समझते हैं ये पार्शियल क्लास है, राइट। यहाँ पे मेरे पास 2 फाइल है, पार्शियल क्लास 1 है, पार्शियल क्लास 2। तो दोनों के जो फाइल नेम है वो पार्शियल क्लास 1 है, पार्शियल क्लास 2 है। बट जब आप क्लास के अंदर जाएंगे तो दोनों क्लास का कॉमन नेम ही मिलेगा, पार्शियल क्लास। एंड देन हमने इस क्लास को जो डिक्लेयर किया वो पार्शियल क्लास के पार्शियल कीवर्ड के साथ किया है। तो ये पार्शियल क्लास 1 है जिसके अंदर चारों सिर्फ प्रॉपर्टीज है। एंड देन ये पार्शियल क्लास 2 है जिसके अंदर ये मेरा मेथड है, राइट। डिस्प्ले फुल नेम एंड डिस्प्ले एम्प्लॉय डिटेल्स। अब इसको समझते हैं कि इसमें क्या इशू है। मेरे को ये कोड हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई और एग्जांपल सेट किया था। एंड द सेम वे यहाँ पे मैंने राइट, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया, जब मैं पार्शियल एम्प्लॉय 2 क्लास में गया तो देखिएगा ये जितनी भी मेरी चारों प्रॉपर्टीज जो इस वाली क्लास में थी, राइट, मैं इनको यहाँ पे यूज कर पा रहा हूँ, राइट। एंड देन अगर ये दोनों मेथड्स है, मैं इस मेथड को यहाँ पे कॉल करूँ अगर, डिस्प्ले फुल, देखिएगा जो पब्लिक पार्शियल एम्प्लॉय 2 क्लास का जो मेथड था मैं उसको इस क्लास में भी एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास पार्शियल क्लास होती है, ठीक है, अगर मैंने एक क्लास को फिजिकली मल्टीपल फाइल्स में डिवाइड कर लिया तब भी मैं उनको विद इन क्लासेस एक्सेस कर पाऊंगा। जैसे ही ये कोड कंपाइल होगा, राइट, कंपाइलेशन के टाइम पे जो ये फाइल फिजिकली डिवाइडेड है, राइट, वो एज ए सिंगल यूनिट बन जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगी, कंपाइलेशन के बाद वो लॉजिकली एक ही फाइल कहलाएगी। कई बार हम पार्शियल क्लास का यूज भी क्यों कर लेते हैं,
लेट्स से जब हम किसी कई बार बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं या राइट, हम कोड को सेग्रीगेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, हमारी बड़ी बड़ी क्लासेस हो जाती है, तो हम क्लास को ना पार्शियल क्लास में डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि हम एक क्लास में लेट्स से सिर्फ प्रॉपर्टीज मेंशन कर पाए, या एक और दूसरी जो पार्शियल क्लास होगी उसके अंदर हम मेथड्स या मेंबर फंक्शंस को डिफाइन कर पाए। अगर आपको ये चेक करना है कि सपोज कर जो आपने मल्टीपल पार्शियल क्लास बनाई है वो कंपाइलेशन के बाद या कंपाइलेशन के टाइम पे एक लॉजिकली एक ही क्लास होती है, तो आप उसको टूल्स में कमांड लाइन में डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट पे एक कमांड देनी होती है, वो कमांड का नाम है ILDASM। ठीक है, तो आपका ये ILDASM ओपन हो जाता है। यहाँ पे जब कोड कंपाइल करेंगे तो आपको फाइल के अंदर क्या होगा, एक्चुअली मेरे को एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा कि आपको यहाँ पे कोड के अंदर ना वो सिंगल फाइल का नेम दिखा देगा। जब भी आप पार्शियल क्लास को यूज करते हैं तो आपको ना कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, उन रूल्स को एक बार देख लेते हैं। पार्शियल क्लास हमेशा एक पार्शियल कीवर्ड के साथ ही डिक्लेयर होनी चाहिए। अगर आपने क्या काम किया है कि एक जो पार्शियल क्लास की एक फाइल थी उसको तो पार्शियल कीवर्ड के साथ डिफाइन कर दिया एंड सेकंड को नहीं कर रहा है, तो वो आपको कंपाइलेशन एरर दे देगा कि जो पार्शियल मॉडिफायर है वो मिसिंग है। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, तो मैं क्या काम करता हूँ, जो मेरी ये पार्शियल क्लास 1 थी ना, यहाँ से मैं पार्शियल कीवर्ड को हटा देता हूँ, तो उसने मुझे यहाँ पे एक्सेप्शन दे दिए। ठीक है, अब बाकी आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2, पार्शियल क्लास के जितने भी पार्ट है राइट, वो सबको सेम एक्सिस मॉडिफायर के साथ डिक्लेयर करना चाहिए। अगर हमारे पास अलग अलग एक्सिस मॉडिफायर होंगे तो वो एरर दे देगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जो पार्शियल क्लास है वो मैंने पब्लिक एक्सिस मॉडिफायर के साथ डिफाइन कर दिया एंड देन सेकंड वन इंटरनल के साथ, तो उसने कंपाइलेशन टाइम पे एरर दे दी कि पार्शियल डिक्लेरेशंस हैव कॉन्फ्लिक्टिंग एक्सेसिबिलिटी मॉडिफायर्स। इसको भी चेक करते हैं कि वो क्लास भी मेरी पब्लिक है, इसको मैं इंटरनल बताता हूँ। और उसी शार्प में आप क्लास को या तो पब्लिक कीवर्ड के साथ यूज कर सकते हैं या इंटरनल के साथ, दो ही एक्सिस मॉडिफायर यूज कर सकते हैं क्लास के साथ। तो उसने यहाँ पे सेम एरर दे दी। अगला रूल समझते हैं। अगर सपोज कीजिएगा आपने एक क्लास को 2 या 3 पार्ट्स में पार्शियली डिवाइड किया है, ठीक है, एंड देन अगर आपने किसी भी एक पार्ट को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, तो पूरी की पूरी क्लास एब्स्ट्रैक्ट ही मानी जाएगी राइट। एंड देन अगर आपने किसी एक पार्ट को सील डिक्लेयर कर दिया तो जो पूरी की पूरी क्लास होगी वो एज ए सील्ड ही कंसीडर की जाएगी। एंड देन अदरवाइज आप क्या काम करना है, सपोज कीजिएगा 3 टाइप है और 3 टाइप में से आपने क्या काम किया, किसी एक टाइप में राइट किसी एक क्लास को इनहेरिट कर लिया, तो हम मान के चलेंगे कि सारे के सारे जो पार्ट्स हैं पार्शियली क्लासेज हैं वो आई मीन उसका जो इनहेरिटेड क्लास है मतलब पेरेंट क्लास है उसका एक्सेस बाकी सब में भी मिल जाएगा। अब इसको एक बार समझते हैं कि कैसा है। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या काम कर देता हूँ, मैंने इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दिया राइट। ठीक है, तो मेरी क्लास जो होगी अब वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। अगर मैं इस क्लास को ऑब्जेक्ट्स बनाने जाऊंगा जो कि मेरी पार्शियल एम्प्लॉय क्लास है, तो जैसे कि पार्शियल एम्प्लॉय न्यू पार्शियल एम्प्लॉय, ठीक है, तो उसने मेरे को एरर दे दी
कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। और मैंने सिर्फ एक पार्ट को पार्शली जो एक पार्शियल पार्ट था उस क्लास का, उसको एब्स्ट्रैक्ट पार्ट मेंशन किया था, तो वो पूरी की पूरी क्लास को ही एब्स्ट्रैक्ट कंसीडर करेगा। सेकंड, अगर मैं इसको सील्ड कंसीडर कर लेता हूँ, अगर मैं इसको सील्ड कीवर्ड के साथ यूज कर लेता हूँ, तो तब भी अगर मैंने किसी एक पार्ट को सील्ड मेंशन कर दिया ना, तो जितनी भी मल्टीपल फाइल में मैंने डिवाइड किया है, राइट, वो उसको सील्ड ही कंसीडर करेगा। अब मैं इस क्लास को किसी दूसरी क्लास में इनहेरिट नहीं कर सकता। राइट, क्योंकि ये सील्ड कीवर्ड के साथ डिफाइन है, इसलिए मैं इसको इनहेरिट भी नहीं कर सकता। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे एक क्लास और बना लेता हूँ, ठीक है, पब्लिक क्लास पेरेंट, राइट, एंड देन अगर मैं क्या काम करता हूँ, पेरेंट क्लास को इनहेरिट करता हूँ किसी भी एक पार्शियली डिक्लेयर्ड क्लास में, राइट, तो अगर पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टीज है उसका एक्सेस इस पार्शियल क्लास में है, तो वो इसमें भी होगा, राइट। इसका मतलब जो इनहेरिटेंस है वो पूरी क्लास में अप्लाई हो जाएगा। आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा। अब अगले पॉइंट्स को समझते हैं। ठीक है, पार्शियल क्लास के जो डिफरेंट पार्ट होंगे ना, आप उनकी बेस क्लास को डिफरेंट नहीं बना सकता। इसका मतलब पार्शियल क्लास को, जो इसको हमने मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया है, बट उन सबका एक ही पेरेंट हो सकता है। एज वी नो कि एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट होगा, एंड देन मल्टीपल इनहेरिटेंस हमारा सपोर्ट नहीं करता है। जैसे कि मैंने क्या काम किया, यहाँ पे इसका पेरेंट बना देता हूँ मैं पेरेंट, दैट इज पॉसिबल। एंड देन जो पार्शियल एम्प्लॉय क्लास 2 है, यहाँ पे भी अगर मैं एक क्लास डिक्लेयर कर लेता हूँ, पब्लिक क्लास पेरेंट 2, राइट, अगर मैं इसको इससे इनहेरिट करता हूँ, इट शुड गिव एरर। लेट्स से कि यहाँ पे मैं कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन कर देता हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग नेम गेट सेट। आई थिंक दैट इज पॉसिबल। नहीं, इसने यहाँ पे एरर दे दिया है, सॉरी। सो एक क्लास का सिर्फ एक ही पेरेंट हो सकता है, राइट। ऐसा नहीं कर सकते कि आप जो मल्टीपल फाइल्स में हमने जिसको क्लास को डिवाइड किया है, तो आप हर एक जो पार्शियल क्लास है उसका एक नया पेरेंट बना देंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल। आगे बढ़ते हैं। बट एज वी नो कि हम सी शार्प में मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करते हैं इंटरफेस के थ्रू, राइट। इसका मतलब हम मल्टीपल इंटरफेसेस को किसी एक क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं। सो सेम वे में हम क्या काम कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास पार्शियल क्लास में भी हम क्या काम कर सकते हैं, मल्टीपल जो इंटरफेस हो सकते हैं ना, वो इनहेरिट कर सकते हैं। एंड देन सेम पार्शियल क्लास में जिसके अंदर हम इंटरफेस को इनहेरिट कर रहे हैं, उसके अंदर उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। तो इसको भी समझते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया, लेट मी फिगर आउट द एग्जांपल। मैंने यहाँ पे दो इंटरफेस बनाए, आई एम्प्लॉय जिसके अंदर एम्प्लॉय मेथड है, एंड देन आई कस्टमर जिसके अंदर कस्टमर मेथड है, राइट। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, दोनों को यहाँ पे आई एम्प्लॉय आई कस्टमर, ठीक है, एंड देन मैं दोनों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। तो कैसे करूँगा, एक सेकंड, ठीक है, मैं यहीं पर लिख देता हूँ। सो पब्लिक void एम्प्लॉय मेथड, ठीक है, तो ये एरर खत्म हो गई। ऐसे ही पब्लिक void कस्टमर मेथड, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया तो एरर डिसॉल्व हो गई है। तो मैं किसी एक पार्शियल क्लास के अंदर मल्टीपल इंटरफेसेस को इनहेरिट कर सकता हूँ, एंड देन मुझे उस पार्शियल क्लास के अंदर
उन इंटरफेस के मेथड्स को भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि पार्शियल मेथड क्या होता है, राइट। जो पार्शियल क्लास होती है उसके अंदर हम पार्शियल मेथड को भी कंटेन कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि एक क्लास के अंदर तो हमने किसी मेथड का सिग्नेचर दे दिया, एंड देन विद इन अ सेम क्लास और विद इन दी अदर पार्शियल क्लास हम उस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन भी दे सकते हैं। अगर आप मेथड का नेम आई मीन उसका सिग्नेचर एंड देन इम्प्लीमेंटेशन एक साथ देने की कोशिश करेंगे तो वो एरर दे देगा। इसको भी समझते हैं कि ये क्या होता है। जैसे कि ये मेरी एक पार्शियल क्लास है, ठीक है। इस पार्शियल क्लास में मैंने क्या काम किया है, एक मेथड डिक्लेयर किया, पब्लिक मेथड, जो कि एक मेरा नॉर्मल मेथड है, राइट। एंड देन यहाँ पे मैंने क्या काम किया, एक पार्शियल मेथड डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया, सिर्फ पार्शियल मेथड का सिग्नेचर दिया। और जब भी आपको पार्शियल मेथड डिक्लेयर करना होता है तो उसके लिए भी आप पार्शियल कीवर्ड को यूज करेंगे। अब मैंने क्या काम किया, इसको इस क्लास में तो मैंने डिक्लेयर किया, राइट। और इस क्लास में मैंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया कि पार्शियल मेथड, एंड देन यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया पार्शियल पार्शियल मेथड इन्वोक्ड, ठीक है। अब क्या हुआ, एक बार समझिएगा कि मैं अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन वहां पे ना देके ना सिर्फ वहीं पे देता हूँ, यहां से हटा देता हूँ, तो ये मैं क्या काम कर दे रहा हूँ, यहाँ पे एक पार्शियल मेथड हो गया क्योंकि मैंने वहां से हटा दिया। तो अब ये एरर दे देगा क्योंकि एक साथ आप उसका मेथड पार्शियल मेथड का सिग्नेचर एंड इम्प्लीमेंटेशन को यूज नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो पार्शियल मेथड को भी ना डिक्लेयर करने के हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। कुछ रूल्स क्या होते हैं कि बाय डिफॉल्ट जितने भी मेरे पार्शियल मेथड्स होते हैं ना वो सब प्राइवेट होते हैं, राइट। तो आप उनके आगे किसी भी एक्सेस मॉडिफायर को यूज नहीं कर सकते। और एक्सेस मॉडिफायर को छोड़ के हमारे पास कुछ अलग से कीवर्ड्स होते हैं जैसे कि वर्चुअल, एब्स्ट्रैक्ट, ओवरराइड, न्यू, सील्ड, इनको भी हम यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको पब्लिक बनाऊं तो एरर दे देगा, ठीक है। मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाऊं तो भी ये एरर दे देगा। अगर मैं इसको सील बनाऊं तो भी ये मुझे एरर दे देगा। तो इसका मतलब ना ही तो मैं एक्सेस मॉडिफायर यूज कर सकता, ना ही मैं इन कीवर्ड्स को यूज कर सकता हूं। रूल नंबर 2, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पार्शियल मेथड का जो डिक्लेरेशन होगा एंड देन इम्प्लीमेंटेशन होगा वो सेम टाइम पे नहीं होना चाहिए। जबकि डिक्लेरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन विद इन अ सेम क्लास, सेम विद इन अ सेम पार्शियल क्लास भी हो सकती है, विद इन अ डिफरेंट पार्शियल क्लास भी हो सकती है। एंड देन जैसे ही कोड कंपाइल हो जाएगा तो वो क्या काम कर देगा, जो कोड का जो सिग्नेचर होता है उसको डेफिनेशन से कनेक्ट कर देता है, राइट। एंड द अदर थिंग इज, अगर आपने क्या काम किया है, सिर्फ मेथड को डिक्लेयर किया है एंड देन उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं दी है, तो कंपाइल टाइम पे क्या होगा, वो मेथड जिसका सिर्फ डिक्लेरेशन था कंपाइलर उसको पार्शियल क्लास से रिमूव कर देगा, राइट। तो वो मेथड आपको कॉल करने के लिए दिखेगा भी नहीं। पार्शियल क्लास के जो मेथड होंगे उनका सिर्फ एक ही रिटर्न टाइप हो सकता है, दैट इज वॉइड। वॉइड से लगा आप उनका पार्शियल मेथड का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं दे सकते। जैसे कि मैं क्या काम कर दूं, यहाँ पे कोशिश करता हूँ इंट देने का तो उसने एरर दे दिया, ठीक है। तो हम उसको यूज नहीं कर सकते। पार्शियल मेथड को आप सिर्फ विद इन अ पार्शियल क्लास ही यूज कर सकते हैं। अगर उसको आप नॉन पार्शियल क्लास या स्ट्रक्ट में यूज करेंगे तो वो हमें कंपाइल टाइम एरर दे देगा, एंड देन द एरर वुड बी अ पार्शियल मेथड मस्ट बी डिक्लेयर्ड विद इन अ पार्शियल क्लास और पार्शियल स्ट्रक्ट। जैसे कि मैं यहाँ पे एक क्लास डिक्लेयर कर ले रहा हूँ, पब्लिक क्लास, ठीक है, एंड पार्शियल वॉइड माई, ठीक है। तो इसने यहाँ पे एरर दे दी, ठीक है।
पार्शियल मेथड मस्ट बी डिक्लेयर्ड विद इन अ पार्शियल टाइम, ठीक है, अदरवाइज आप उनको यूज नहीं कर सकते। फिफ्थ पॉइंट, जो पार्शियल मेथड का सिग्नेचर होगा, ठीक है, वो पार्शियल मेथड की इम्प्लीमेंटेशन से मैच करना चाहिए, अदरवाइज हमें फिर से कंपाइलेशन एरर आ जाएगी। जैसे कि ये मेरा पार्शियल मेथड था, राइट, एंड देन मैं इसमें एक वेरिएबल पास कर दे रहा हूँ टाइप का आई, ठीक है, बट जब मैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, उस टाइम पे मैंने कोई पैरामीटर नहीं दिया, तो इसका मतलब जो इसका सिग्नेचर था वो इम्प्लीमेंटेशन से डिफरेंट हो गया, तो इसने एरर दे दी। अदरवाइज मैं इसमें यहाँ पे 5 पास कर दूं या मैं इंटीजर टाइप का कोई भी पास कर दूं, जैसे कि 4 आई मीन ए, तो ये एरर नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे सिग्नेचर और इम्प्लीमेंटेशन जो थी वो सेम हो गया। लास्ट रूल, जो एक पार्शियल मेथड होता है हम उसको सिर्फ एक ही टाइम पे आई मीन ओनली वंस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट, अगर उसकी एक से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन होगी तो वो एरर दे देगा। अ पार्शियल मेथड मे नॉट हैव मल्टीपल इम्प्लीमेंटिंग डिक्लेरेशन। जैसे कि हमने कहा था कि जो पार्शियल मेथड होता है उसको विद इन अ क्लास एंड विद इन अदर पार्शियल क्लास हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने खोल के यहाँ पे मैं कुछ भी 5 पास करा दूँ, अगर मैं यहाँ पे पार्शियल वॉइड, ठीक है, पार्शियल मेथड इंट आर, ठीक है, जैसे मैं इसकी सेकंड इम्प्लीमेंटेशन दे रहा था तो ये एरर दे देगा, ठीक है, क्योंकि मैं क्या काम करूंगा, इसकी डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती, ठीक है, तो एक पार्शियल मेथड की सिर्फ एक ही इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो आई थिंक हमने पार्शियल क्लास को पढ़ा, क्या होता है, क्यों होता है, एंड देन कुछ सेट ऑफ रूल्स पढ़े कि उनको कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे यूज करते हैं। उसके बाद हमने पार्शियल मेथड पढ़ा, ठीक है, वो क्या होता है, उनको कैसे डिक्लेयर करते हैं, देन कुछ रूल्स पढ़े कि उनको डिफाइन भी कैसे करते हैं। अगर आप उन रूल्स को फॉलो करेंगे देन वी विल बी गेटिंग कंपाइलेशन एरर। तो आई थिंक आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी, एंड देन इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, लेट्स कनेक्ट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।